नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सचमुच गणपति का उत्सव आते ही चारों तरफ कितना सुंदर खुशी का माहौल हो जाता है। सभी लोग अपने घर में और घर में नहीं तो पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और जैसे वो हमारे जीवन के विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, हमें सुख शांति प्रदान करने वाले हैं, इस सुंदर भाव के साथ अपने जीवन को उनके सम्मुख, अपनी भावनाओं को उनके सम्मुख अर्पित करते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये मनाया जाता है, इसीलिए इसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। सचमुच ये जो पर्व है बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव को अपने आप में समाये हुए है। इस आध्यात्मिक भाव को ही आज के सबरंग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जिंदगी के हर पहलू पर एक नई सीख दे गए श्री गणेश जी। गणेश चतुर्थी, जिसे पूरा ही भारत देश बहुत धूमधाम से मनाता है, यह त्योहार हमें अपने अंदर के कई आध्यात्मिक भावों को स्पष्ट करता है। गणेश चतुर्थी केवल हम मनाए ही नहीं, बल्कि उस विघ्न विनाशक गणेश जी से कुछ शिक्षाएं भी प्राप्त करें। जैसे गणेश जी के छोटे मुख और बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि हमेशा कम बोले और ज्यादा सुने, हर एक का सम्मान करते चले और केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करें। इसके अलावा गणेश जी के बड़े पेट दिखाए गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि आज मनुष्य सभी की बातों को सुनता तो है, लेकिन उसे समा नहीं पाता। तो बड़ा पेट अर्थात सभी की बातों को समाते हुए चलना। अगर इन बातों को भी हम धारण करते हैं, तो गणेश जी की तरह हम भी सर्व विघ्नों से पार, विघ्न विनाशक बन सकते हैं। मित्रों, गणपति जी के हाथों में जो अलंकार हैं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक भाव को लिए हुए हैं। रस्सी इस भाव का प्रतीक है कि हम अपने आप को स्नेह के डोर में, नियमों के डोर में बांधें ताकि जीवन सतत आगे बढ़े। कुल्हाड़ी का भाव है कि जो हमारी पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, उन्हें हम काट करके अपने जीवन से अलग कर दें। एक हाथ में मोदक दिखाया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि हम स्वयं भी अपने मुख में, जीवन में मिठास रखें और औरों के भी मुख को अर्थात जीवन को मीठा करते रहें। और एक हाथ वरदानी मुद्रा में उठा हुआ है जिस बात का प्रतीक है कि हम भी जैसे गणपति जी से, ईश्वर से आशीष की कामना करते हैं, वैसे ही हम भी सभी को दुआएं प्रदान करते चलें। कितना सुंदर आध्यात्मिक भाव है ना गणपति जी के अलंकारों का। तीनों थेरेपीज की जाती है, रेडिएशन भी, कीमोथेरेपी भी और सर्जरी भी। अब ये प्रोटोकॉल डिपेंड करता है कि उसका स्टेजिंग क्या है। अगर अर्ली स्टेज है, 0 स्टेज है या 0-1 स्टेज है, तो उसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी रहता है। पर अगर उसके बाद की स्टेजेस है, स्टेज 2 है, 2A, 2B है, तो डिपेंड करेगा कि वो डॉक्टर तीनों, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों मिलकर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि पहला ट्रीटमेंट क्या करें। कभी कभी ऐसा किया जाता है, जो आजकल के लेटेस्ट प्रोटोकॉल भी हैं, कि कीमोथेरेपी पहले 2 साइकिल देकर फिर सर्जरी की जाती है, जिससे कि ट्यूमर का रिग्रेशन हो जाए, ट्यूमर जितने सेल्स हैं उसको कम किया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है, फिर कंटिन्यूस कीमोथेरेपी और उसके बाद रेडिएशन किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है और तीनों को मिक्स किया जाता है। और आजकल नए लेटेस्ट जो ड्रग्स आए हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मैं कहूँगा कि अगर अर्ली इसको पिकअप किया जाए तो 100% क्योर पॉसिबल है। तो ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल कैंसर है अगर हम इसको अर्ली पिकअप कर लें। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट करें। चलिए हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं राज योगा मेडिटेशंस।
मित्रों, शास्त्रों में ये दिखाया गया है कि गणेश जी जब छोटे थे तो शिव जी ने ही जैसे उनका सिर अलग करके उसके स्थान पर हाथी का सिर रखा। आध्यात्मिक भाव है मित्रों इसके पीछे। हाथी का जो शीश है या हाथी को बहुत ही बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। वास्तव में परमात्मा हमें बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। विशाल शीश का मतलब है बुद्धिमानी। बड़े कान जो दिखाए जाते हैं उसका भाव ये है कि हम हर बात को बहुत ही ध्यान से सुने, एकाग्रता पूर्वक सुने, हमारा ध्यान ना भटक रहा हो। सूंड का भाव शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि सूंड से बड़े बड़े पेड़ों को भी हाथी उखाड़ देता है। हम ऐसे शक्तिशाली बने, ये उस बात का प्रतीक है। छोटी आँखें इस बात की द्योतक हैं, प्रतीक हैं कि हम हर एक के अंदर अच्छाइयाँ देखें, बुराइयाँ ना देखें, दूरदर्शी होकर के कोई भी कार्य करें। सचमुच ये जो सुंदर शीश दिखाया गया है उसका यही सुंदर सा भाव है। साथ ही बड़ा सा पेट इसलिए दिखाते हैं ताकि हम सभी बातों को स्वयं में समा लें, उन बातों का इधर उधर विस्तार ना करें। तो क्यों ना इन सुंदर भावों को, इन सुंदर सद्गुणों को हम भी अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। गणेश जी के प्रतीकों और अलंकारों का व्यावहारिक अर्थ और विवेचना करती हुई प्रस्तुत है ये सच्ची गणेश स्तुति, विघ्न विनाशक भव। शुभारंभ करें हर कार्य का, ले गणपति का नाम। हे विघ्न विनाशक, जड़ और चेतन, करता तुम्हें प्रणाम। करता तुम्हें प्रणाम, अजब तेरा रूप निराला, न्यारा प्यारा, सिद्धि और बुद्धि है देने वाला। चौड़ा मस्तक कहता है कि बुद्धि करो विशाल, वासुदेव कुटुंबकम से जीवन हो खुशहाल। कान बड़े कहते हैं करे धैर्य जो धारण, विघ्न टले और हर कारण का सहज मिले निवारण। अंतर मन में अपने झांके, गुण और कमियां आंकें, अंतर्मुखी स्वरूप की पहचान है छोटी आंखें। अवगुण किसी के न चित पर रखना, न कहीं फैलाना, पेट विशाल यही कहता है, शक्ति यही समाना। और गुणग्राही बनने की है सरल सी ये परिभाषा, ग्रहण शक्ति बढ़ाने का प्रतीक है लंबी नासा। ज्ञान कुड़ाड़ा काटे दूषित संस्कारों के बंधन को, संयम नियम में बांधा है प्रेम के डोरे से मन को। एक हाथ में रखा मोदक देखो ये दर्शाता, ज्ञान अमृत से सिक्त हुआ मन, मुदित हुआ हर्षाता। स्वयं रक्षा में सक्षम होना एक दंत बतलाए, हानि ना पहुंचाए किंतु शत्रु शांत हो जाए। एक पांव ऊंचा और दूजा पांव लगे धरती पर, मन तृष्णाओं से ऊंचा पर कर्म क्षेत्र में तत्पर। भारी भरकम गणपति का क्यों वाहन बना है मूषक, अविवेक पर सद्विवेक की विजय का है ये सूचक। अचल अडोल दृढ़ निश्चय के पांव अगर जम जाएं, विघ्न स्वयं विनाश हो जाएं, सहज सफलता पाए। कहे खुशनुमा गणपति की यही है सच्ची स्तुति, धारण कर महिमा उनकी, महान करे निज स्थिति, महान करे निज स्थिति। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, उत्सव केवल मनाएं नहीं, लेकिन उस उत्सव के आध्यात्मिक भाव को भी अपने जीवन में धारण करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिवस 1, 2, 3 या 10 दिन तक मनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि पूरे जीवन को ही उत्सवमय कर दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और ये तभी होगा जब हम सुंदर सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, जो पर्व के आध्यात्मिक भाव हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। और कैसे ये अपने जीवन में लाए जा सकते हैं, वही सुंदर बात ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। ये सिखा रही हैं कि हम सब भी परमात्मा शिव की संतान हैं, शिवपुत्र हैं। जैसे गणेश जी को शिवपुत्र दिखाया जाता है, हम भी परमात्मा शिव की संतान, सभी गणेश स्वरूप ही हैं। अर्थात हमारे अंदर भी वही गुण, वही शक्तियाँ हैं। यदि हम इस भाव, आध्यात्मिक भाव में स्थित हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी सर्व विघ्नों से मुक्त हो जाता है और हम सभी के लिए वरदानी बन जाते हैं। कितना सुंदर भाव है ना। और इन्हीं भाव को लिए हुए एक सुंदर सा वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। ओम शांति। आज गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मुबारक हो, बधाइयाँ। आज सारे भारत भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि के देवता है, अर्थात जिसके पास आध्यात्मिक प्रज्ञा है। और इसीलिए तो महर्षि वेद व्यास जी ने भी जब महाभारत ग्रंथ लिखना था तो उस वक्त गणेश जी का आवाहन किया। महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कहा गया है कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। महर्षि वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था, समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा है, जो कि मेरे ही मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ यही है कि जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो वो जानते हैं कि गणेश जी जैसा उत्तम लेखक उन्हें कोई प्राप्त नहीं, जो उनके हर मन की बात को, भाव को समझ करके इस ग्रंथ के लेखक बनेंगे और निर्विघ्न के साथ इस कार्य को संपन्न करेंगे। इसीलिए उनको आवाहन किया जाता है। प्रेरणा यही मिलती है कि हमें सदा शुभ भावना के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ, सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ शुभ कर्म करना होगा, तो सदा ही हर फल हमें शुभ और श्रेष्ठ मिलेगा। मित्रों, गणेश जी को हम अष्टविनायक भी कहते हैं। उनके जो 8 नाम हैं वो बहुत सुंदर आध्यात्मिक भावों से भरे हुए हैं। मैं कुछ ही आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उन्हें हम चिंतामणि कहते हैं। वो हमारी चिंताओं को हरने वाले हैं। तो इस बार अपनी सारी चिंताएं उन्हें अर्पित कर दें। वो हमारे विघ्नेश्वर हैं, तो हम अपने विघ्नों को उन्हें अर्पित करके विघ्नों से इस गणेश उत्सव में पूरी तरह मुक्त हो जाएं। वो वरद विनायक हैं, हमें वरदान देने वाले हैं। मन इच्छित वरदान उनसे प्राप्त कर लें। साथ ही उन्हें सिद्धि विनायक भी कहते हैं, क्योंकि वो हमें सिद्धि देने वाले हैं। तो मित्रों, न केवल वरदान प्राप्त करें, न केवल विघ्न मुक्त हों, बल्कि यही सुंदर मंगल कामना है आपके लिए कि आप भी गणेश स्वरूप बन जाएं, शिवपुत्र गणेश, ताकि आप भी सबकी चिंताओं को, विघ्नों को नष्ट करने वाले हो जाएं। आप भी सबको वरदान देने वाले हो जाएं। आएँ इस गणेश उत्सव को इसी सुंदर आध्यात्मिक भाव से मनाते हैं और अपने जीवन को परमात्मा शिव के सम्मुख रखते हुए उनके सच्ची संतान बन करके अपने जीवन को सफल करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।